हेलो एवरीवन, मैं अंकित ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एडू हब पर। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, 20 एंड 35, ईच टाइम द रिमाइंडर इज 8। ठीक है, किसी नंबर को हमने जो 15, 20 और 35 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर हमें कितना मिला? 8। देन आपसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए वो। क्लियर? आप देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट अपन बेसिक से करेंगे। देखिए, एलसीएम ऑफ 20, 15 एंड 35 क्या रहेगा आपके पास? 35, 270, 140, 420। क्लियर? एलसीएम इनका आप चेक करेंगे तो 420 आएगा। ठीक है, और रिमाइंडर है आपके पास 8। दैट इज जो नंबर रिक्वायर्ड है आपका वो कितना होगा? 420 प्लस 8, दैट इज 428। आप चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। 20 से डिवाइड करके देखिए 8 रिमाइंडर आएगा, 15 से डिवाइड करके देखिए 8 रिमाइंडर आएगा। सेम इन केस विथ 35। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स between 6 and 50 which are divisible by 5 is। अच्छा, तो 6 से 50 के बीच के जो नंबर हैं जो कि 5 से डिविजिबल हो, आपसे उनकी एवरेज पूछ सकती है। आप मुझे बताइए, और 6 और 50 इंक्लूड नहीं है, बिटवीन लिखा हुआ उसमें। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या होगा आपके पास? 10, देन 15, देन सो ऑन, और लास्ट नंबर होगा आपके पास 45। दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ठीक है, ये एपी में है। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 5 का। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 का। सो एवरेज हमें मालूम है कि एपी में क्या होता है? मिडल टर्म। ठीक है, तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर आंसर 27.5। क्लियर? अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसा करिए कि इनका सम फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, सम कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितनी टर्म्स होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप कर सकते हो 5 इंटू 2, 5 इंटू 9। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास 9 और 1, 8, 8 टर्म्स हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ करके उसको भी। चलिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास? 8। ठीक है, सम क्या होता है आपके पास? n/2 a प्लस l। ठीक है, n कितना है आपके पास? नंबर ऑफ टर्म्स 8, और फर्स्ट टर्म दिस। गलत हो गया कुछ? अच्छा हाँ, ठीक है, प्लस एल। एल कितना है? 45। तो यहाँ से एक सेकेंड के लिए रुको, यहाँ से अपन के पास सम कितना आएगा? दिस इज 4 टाइम्स चला जाएगा, 55 और 4, 220। ठीक है, ये सम आया आपका। आपसे पूछा उसने एवरेज, तो एवरेज कितना आएगा? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 8। तो ये कितना आ जाएगा? 27.5। ठीक है, सेम आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे, बट हमें मालूम होना चाहिए कि एपी में जो एवरेज होती है वो होती है मिडल टर्म। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, करिए, आप ट्राई करिए। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 -α/2 इज इक्वल टू √3। क्लियर? तो 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, कॉट α/2 इज इक्वल टू √3। क्लियर? और आप मुझे बताइए कि कॉट किस एंगल पर √3 होता है?
तो आप कहोगे सर cot 30 भी तो √3 होता है, cot 30 भी तो √3 होता है, तो α/2 आपका आ गया 30 डिग्री एंड अल्फा इज 60 डिग्री। सो आपसे पूछ रखा है उसने cos अल्फा, cos 60 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए आप 1/2। सो दिस इज योर आंसर, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्लियर। A sum of money is divided among A, B, C, D. A, B, C तीन बंदे हैं, इनमें कोई अमाउंट, कोई मनी डिवाइड करी गई किस रेशो में, 7:6:3:5 में। आपसे बोल रखा है उसने कि B गेट्स 270 मोर देन C। B को C से, आप मुझे बताइए यहाँ पे कितने यूनिट ज्यादा मिला B को C से, 3 यूनिट ज्यादा मिला। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 270 रुपए ज्यादा मिले, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 270 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपीज। क्लियर। देन द शेयर ऑफ डी पूछा आप, तो डी का शेयर क्या हो जाएगा, 5 यूनिट, दैट इज 450। क्लियर। चलिए इस सवाल को करिए, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल। आपसे पूछा है कि हाउ मेनी डिजिट्स इन ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 तक लिखने में आपको कितने नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि 1 2 अप टू 9, क्या 9 डिजिट्स रिक्वायर्ड है आपकी। 1 से 9 तक हमें कितने डिजिट चाहिए, 9 डिजिट चाहिए। बट आफ्टर 9, 9 के बाद आपको एक नंबर लिखने में कितने डिजिट लगेंगे, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 10 2 डिजिट, 11 में 2 डिजिट, अप टू 50 तक, अप टू 50 तक। ये अब बताओ मुझे कि ये कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं। 10 to 50 आपके पास 41 नंबर्स हैं, 2 डिजिट के, 2 डिजिट के। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 41। अब देखो ना, एक नंबर में 2 डिजिट हैं तो 41 नंबर है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 41 इंटू 2 82। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए यहाँ, 82 + 9 दैट इज 91। इजी, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। By selling an article for ₹102, there is a loss of 15%. When the article is sold for ₹134.40, the net result in the transaction is। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस 102 रुपए है, ठीक है, और लॉस हुआ 15% का, 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 3/20। इसका मतलब 20 की चीज अपन ने सेल कर दी 17 में। क्लियर। 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 102 रुपए, दैट इज मल्टीप्लाई करा 6 टाइम। ये सीपी है, ये एसपी है फर्स्ट। क्लियर। तो 20 सीपी कितना हो जाएगा, 120। अब सेकंड केस में उसने क्या बोल रखा है कि जो आपने सेल आउट करा प्रोडक्ट को, आर्टिकल को, वो कितने में बेचा, 134.40 में। क्लियर। तो आप मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट करा इसने, 14.40 रुपीज का। क्लियर। तो 14.40 का प्रॉफिट कितने रुपए पे, 120 रुपए पे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 12 से 12 टाइम जाएगा। क्लियर। तो कितना परसेंट गेन आ गया, 12%। 12% गेन आ गया आपका, गेन ही हुआ है ना यहाँ पे, तो इसलिए गेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन बोलता है कि अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट बताना है आपको, अमाउंट पूछा हुआ है उसने। व्हेन द प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना, 2000 रुपए, प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपए, रेट दे रखा है 5% और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स का। तो आप मुझे बताओ इफेक्टिव रेट, एसआई का केस है, सिंपल इंटरेस्ट पे दे रखा है, तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 दैट इज 10%। ठीक है, तो अमाउंट रेट सॉरी इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2000 पे 10% निकाल लीजिए ये कितना आया, 200। और हमें पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो ये आएगा 2200। ठीक है, 2000 में 200 प्लस कर दोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दिस विल गिव अस अमाउंट। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 110% निकाल देते, तब सीधे डायरेक्टली अमाउंट आ जाता। चलो करिए इस क्वेश्चन को। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, क्लियर, क्यू आर को एक्सटेंड करा आपने एस तक, ठीक है, क्यू पी आर की वैल्यू दे रखी है 72 डिग्री और पी आर एस की वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री। आपसे पूछ रखा है पी क्यू आर, आपसे पूछ रखा है पी क्यू आर, तो आपको पता है कि ये एक्सटर्नल एंगल है और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इन दोनों इंटीरियर ऑपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होगा। तो 110 इज इक्वल टू 72 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 38 डिग्री। क्लियर, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ये 110 है, लीनियर पेयर से ये 70 आ जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 होगा, वहां से भी कर सकते हो आप। क्लियर, बट ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, काफी जगह पे यूज होती है इसलिए बता दिया ऐसे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। A does half as much as work B in 1/3 of the time taken by B. Okay. If together they take 10 days to complete a work, then the time taken by B alone to do it. Okay. अब मुझे बताओ, देखो ये A की एफिशिएंसी, क्लियर, फॉर्मूला यूज करो आप, मेन टाइम एफिशिएंसी अपॉन वर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सभी ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी ए, क्लियर, और ए ने वर्क कितना करा, हाफ, ए ने वर्क कितना करा, हाफ, ठीक है, एज बी इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी, और कितने टाइम में कर लेता है, 1/3 टाइम में, क्लियर, और इज इक्वल टू कांस्टेंट है क्योंकि, तो बी भी करेगा, बी की एफिशिएंसी, और बी कितने टाइम में करता है, पूरे कंप्लीट 1 डे में, क्लियर, 1 यूनिट टाइम में, और कितना काम करता है, 1 यूनिट वर्क करता है, क्लियर। तो यहाँ से ए और बी का रेशो आ जाएगा आपके पास 3:2, 3:2, बेस्ट मेथड बताएंगे आपको किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, आप मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या 5 नहीं हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। तो 10 दिन में अगर वो कंप्लीट वर्क करते हैं, दोनों साथ में काम करें, तो 10 दिन में वो कंप्लीट कर देते हैं वर्क को, तो टोटल वर्क कितना हुआ, एक दिन की एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम टेकन बाय देम, दैट इज टोटल वर्क हुआ 50 यूनिट्स, टोटल वर्क हुआ 50 यूनिट्स। अगर टोटल वर्क 50 यूनिट्स है और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की टाइमिंग, बी कितने दिन में कर देगा, 50/2, दैट इज 25 डेज में काम कंप्लीट कर देगा। क्लियर, नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। करिए, क्वेश्चन है आपके सामने, माइनस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको माइनस मत समझना। 4 - 6 का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर 4
प्लस का हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, दिस विल गिव अस प्लस 6 एंड दिस इज इन मॉड्यूलस। आई थिंक ये माइनस है भाई, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ऐसा लिखो, ठीक है, -4 + 6 एंड दिस विल गिव अस अगेन +6। मॉडुलस के बाहर आएगी नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव हो जाएगी। 18 माइनस, पहले डिवीजन होगा, बोर्ड मास को यूज करें, तो ये कितना आएगा 9/3, 3 into 5 15, this is 18 minus 15, this will give us 6 and 2 8, okay, upon 3, so this is your answer 8/3, clear? So ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।